पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। घंटे से एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने नया करवट लिया है और इस करवट में पूरा रस्साकसी मची हुई है कि आखिर सीटों का समझौता कैसे होगा। सीट समझौते की बात करें तो एक एक सीट पर 20-20, 25-25 उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो वहीं चिराग पासवान की बात कर लें, पशुपति कुमार पारस की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें या फिर नीतीश कुमार की बात कर लें। नीतीश कुमार ने अपने सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जो सीटें उनको चाहिए उसका लिस्ट तो सौंप दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि आखिर बाकी के लोगों से कैसे फाइनल होगा। इसी बीच में एक खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली में बिहार के शीर्षस्थ नेता जितने भी हैं सभी की मीटिंग समाप्त हो चुकी है और सबने अपनी अपनी बात रख दी है, जिसकी तस्वीरें भी आई थी और तस्वीरों को लेकर के हमने आपको बताया भी था कि चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा हो या फिर बिहार के प्रभारी, इन सभी ने बैठ करके बातें की। और इसके बाद कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार से जिनका संबंध है और अमित शाह के कोर टीम के मेंबर हैं, उन सभी लोगों को दे दिया गया है जिम्मेवारी कि वो अलग अलग तरीके से बात करके सारी चीज फाइनल करें। ये पूरा का लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुका है और रात में हमने आपको खबर करके बताया था कि एक तरफ जहां जेपी नड्डा चिराग पासवान से बात कर रहे हैं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के पास भी मैसेज लेकर के पहुंच चुके थे संजय जायसवाल। नित्यानंद राय लगातार बातचीत कर रहे हैं और इन बातचीत के आधार पर जो बातें सामने निकल करके आ रही है उसमें सबसे ज्यादा अगर पेच कहीं फंसा हुआ था तो वो पेच था नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में। इस पेच को सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ एक एक करके लोगों से बात कर रही है, वहीं सबसे बड़ी समस्या तो हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 17 सीटों पर उम्मीदवारों की इस बाढ़ को कैसे रोकेगी। लगातार मंथन और चर्चा के बाद लगभग 50% फाइनल हो चुका है। अब शेष जो है वो कभी भी किसी भी समय अनाउंसमेंट हो सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार से बातचीत के बाद एक बात तो साफ नजर आ रही थी कि इस पूरी कहानी में एक बात क्लियर नजर आ रही है कि जिस तरह से 17 सीटों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस भी कर चुकी है कि वो अपनी 17 सीटें तो लड़ेगी ही लड़ेगी, आगे भी एक आध सीटें बढ़ाई जा सकती है। ये सारी बातें दिल्ली में चर्चा में फाइनल हो चुकी हैं और अब किसी भी क्षण भारतीय जनता पार्टी सीटों की घोषणा कर सकती है। आपको संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात का भी सूचना दिया था, बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों का अनाउंसमेंट पहले कर सकती है, लेकिन नीतीश कुमार का इंतजार अब होने लगा है क्योंकि जो नीतीश कुमार ने चीजें रखी थी, जिस तरह से उन्होंने सीट शेयरिंग के समझौते में अपनी सीटें दे करके उसकी लिस्ट दे करके चले गए हैं विदेश। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के सामने उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के साथ समझौता करना बहुत जरूरी है। इसी बीच में एक और सबसे बड़ी बात आ रही है कि जो प्रत्याशियों की फीडबैक आई है और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट है उसके आधार पर बिहार की 40 सीटों का फैसला भारतीय जनता पार्टी विवेक के अनुसार करेगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जबरदस्त मंथन के बाद जब अमित शाह बिहार का दौरा करके जाएंगे कल, तब यह सारा का सारा मामला ऑन फ्लोर होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के आने का इंतजार नहीं बल्कि अपने साथी के दल जो है विशेष और जो साथी दल है उनके साथ बातचीत और भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों पे अपने कैंडिडेट को अंतिम रूप दे देगी तो वो सीट की घोषणा के साथ साथ कैंडिडेट भी घोषित कर देगी। आपको बता दें कि एक तरफ जहां चिराग पासवान के पास कितनी सीटें मिलती है वो महत्वपूर्ण है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटों पर लड़ेंगे यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों की लिस्ट पूरी तरह से तैयार है और कभी भी इन सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अनाउंसमेंट कर सकती है। आपको बता दें कि 17 सीटों के अलावे अब जो नया फॉर्मूला आ रहा है उसमें नीतीश कुमार को कहा यह जा रहा है कि 13 से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी देने के लिए राजी हो गई है। तो वहीं चिराग पासवान 4 से 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो इससे भी बड़ी बात आपको हम बता दें कि एक और जो बात सामने नजर आ रही है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को भी 2 से 3 सीटें देने की बात की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें की थी और अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। जल्द ही आपको बिहार में सीट शेयरिंग का समझौता देखने को मिल सकता है एनडीए की तरफ से।
महागठबंधन की तरफ से भी लगभग लालू प्रसाद ने फाइनल कर दिया है, जिसकी सूचना हमने आपको दी। अभी पूरी तरह से पेच नहीं सुलझा है और भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर के अपने साथी दलों पर दबाव बना रही है कि जल्दी सीट शेयरिंग का समझौता अनाउंस करना जरूरी है। अब देखना होगा कि इस बातचीत से क्या निकल करके आया है, और जब अमित शाह बिहार से होकर के जाते हैं तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि मामला सलटा लेगी भारतीय जनता पार्टी और सभी जो घटक दल के साथी है वो एनडीए में ही रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नजर बिहार और देश दुनिया में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।